अमृता बंदयाल साहब अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्यों है कि उन्होंने सब्र का दामन हाथ में थामा हुआ है? क्यों है कि वो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं? क्यों उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं? क्यों पार्लियामान अभी सिर्फ एक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब 17 जजेस होता है, लेकिन इस वक्त 17 नहीं है बल्कि 15 जजेस मौजूद हैं। और सियासी नौयत के केसेस जिस तरह से आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी सुप्रीम कोर्ट जुट के सियासी नौयत के केसेस को सुनती है, उसमें मखसूस बेंचेस बनाने का सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। फिर जब नैब केस था तो आपको याद होगा कि नैब के केस में एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया, यानी ये भी को पहली बार हुआ था कि इस तरह के केसेस के अंदर मॉनिटरिंग जज लगा दे। और मॉनिटरिंग जज कौन थे? वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे, और वही हुजूर आज 3 मेंबर बेंच का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि हम आइंदा व्लॉग में आपको बताएंगे कि अमृता बंदयाल साहब अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्यों है कि उन्होंने सब्र का दामन हाथ में थामा हुआ है? क्यों है कि वो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं? क्यों उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं? क्यों पार्लियामान अभी सिर्फ एक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर रही है? और ये मामला कब से शुरू होता है और अमृता बंदयाल साहब को किस चीज़ का खौफ तारी है जो उनको फैसला करने से रोक रहा है? तो ये मामला 2017 से शुरू होता है और 2017 की डिटेल्स क्या है, ज़रा वो डिटेल्स क्विकली आपके सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब 17 जजेस होता है, लेकिन इस वक्त 17 नहीं है बल्कि 15 जजेस मौजूद हैं। और सियासी नौयत के केसेस जिस तरह से आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी सुप्रीम कोर्ट जुट के सियासी नौयत के केसेस को सुनती है, उसमें मखसूस बेंचेस बनाने का सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। यानी आज जो 3 मेंबर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, ये भी मखसूस बेंच है। और बहुत सारे ऐसी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको सियासी नौयत वाले मामलात के अंदर शामिल ही नहीं किया जाता, जैसे सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायजी साहब जीती जागती और वाज़ेह मिसाल है कि उनको शामिल ही नहीं किया जाता सियासी नौयत के बाद, कतई नज़र इस बात से कि सीनियरिटी में वो कहाँ फॉल करते हैं। 2017 से जब मामला शुरू होता है तो पनामा केस के अंदर जो बेंच बनाया गया, उसमें जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस आसिफ सईद खोसा तो थे ही, और उसके साथ साथ जो दीगर जजेस हैं जिसमें जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन, जो आज भी इस 3 मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, वो इस बेंच के अंदर शामिल थे। यानी आप देख लीजिए कि नाम कौन से हैं, और वही 5 का टोला जिसकी बात होती है, उस 5 के टोले में से कुछ लोग आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर जब नैब केस था तो आपको याद होगा कि नैब के केस में एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया, यानी ये भी को पहली बार हुआ था कि इस तरह के केसेस के अंदर मॉनिटरिंग जज लगा दे। और मॉनिटरिंग जज कौन थे? वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे, और वही हुजूर आज 3 मेंबर बेंच का हिस्सा भी हैं। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है बनी गाला का जो केस, जो हनीफ अब्बासी की तरफ से उठाया जाता है, और जो सादिक और अमीन वाला मामला है, उसके अंदर जो बेंच जिसने बनी गाला को रेगुलाइज भी कर दिया और इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया, उसमें जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद थे, जस्टिस अमृता बंदयाल मौजूद थे जो आज चीफ जस्टिस, और जस्टिस फैसल अरब जो रिटायर हो चुके हुए हैं वो उसमें शामिल थे। फिर आर्टिकल 62-63 की जब तशरीह की गई है तो उस बेंच के अंदर बकलम खुद जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद थे, जस्टिस अमृता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन। अब नाम देखें ना कि कौन कौन से हैं, वो आज भी उनकी बाकियात जब हुकूमत कहती है कि मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है वो कहने में हक बजाने में। फिर मामला आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन। लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन का जो सेंटेंस सुनाया गया 2018 में, उसमें जनाब साकिब निसार साहब मौजूद थे, अमृता बंदयाल साहब मौजूद थे, एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे, अजमत सईद शेख साहब मौजूद थे। अजमत सईद वही हैं जो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हिस्सा है, यानी इनकी भी खास एक रफाकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फिर डैम फंड का मामला था कि इसको नाम दे दिया जाए इमरान खान साहब के नाम पे और साकिब निसार साहब के नाम पे, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा। उसमें साकिब निसार साहब बकलम खुद मौजूद थे, अमृता बंदयाल साहब थे, एजाजुल एहसन साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। फिर आपको याद होगा जुल्फी बुखारी साहब की नाअहली का जो केस आया था जिसको मुस्तरद किया गया था, उस केस के फैसले के अंदर भी साकिब निसार साहब, अमृता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें दरखास्त ही मुस्तरद करती थी। फिर जो सो मोटो का जो इख्तियार है कि सो मोटो की तशरीह वाला मामला है, उसके अंदर एजाजुल एहसन साहब, अमृता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस अली मजर शामिल थे। यानी ये आपको मोर और लेस वही नाम दिखाई देते हैं हर सियासी नौयत के केस के अंदर। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला था, उस केस के अंदर भी आपको जस्टिस गुलजार दिखाई देते हैं, अमृता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया अफरीदी, यानी इन जजेस के ऊपर जो मुश्तमिल बेंच है उसने इस केस को सुना था। फिर आपको याद होगा अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो इस केस को भी सुनने के लिए जो बेंच बनाया गया था, उसमें जस्टिस अमृता बंदयाल, एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मियां खेल और जस्टिस मंदू खेल शामिल थे। फिर सो मोटो नोटिस केस के रिलेटेड जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी है, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन, यानी वो जो नैब के केसेस खास तौर पे ये जो तैनातियाँ हो रही थी FIA के अंदर
और फिर नैब वाले मामलात के अंदर, वफाकी तहकीकाती इदारे के अंदर, और जो कानून साजी हुकूमत ने की, इस कानून साजी को स्ट्राइक डाउन किया खास बेंच ने। और उस बेंच के अंदर भी जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस अली मज़हर शामिल थे। मई 2020 में जो 62 और जो आर्टिकल 63A की जो बात हो रही है, जिसमें वोटों को मुस्तरद करने वाला मामला है, उस केस की जिसमें अभी भी आवाज़ सुनाई देती है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उस बेंच के अंदर भी उमर बंदयाल, मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन, मियाँ खेल, जस्टिस जमाल मंदू खेल पर मुश्तमिल ये जो बेंच था, इसने आर्टिकल 63A का फैसला सुनाया था। फिर आपको पता है कि ये भी एक स्प्लिट डिसीजन था। फिर लॉन्ग मार्च का मामला था इमरान खान साहब के, और लॉन्ग मार्च में जो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, इस मामले के अंदर भी जो बेंच बनाया गया उसमें भी जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे। यानी इन अफराद पर मुश्तमिल ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। यानी इस पर भी एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर के जो नाम है वो मुशतरक दिखाई देते हैं। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था, उसके अंदर भी तकरीबन यही फेसेस दिखाई दे रहे थे। जुलाई 2022 के अंदर जो पंजाब असम्बली के अंदर मामला था, एक रूलिंग वाला मामला था परवेज़ इलाही साहब की, उसके अंदर जो बेंच बनाया गया था, और जिस वक्त पीडीएम हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया था, तो उस वक्त भी उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। यानी वही 3 रुकनी बेंच जो आज एक साथ केसेस का जो फैसला है उससे मुतालिक बात कर रहा है, वही बेंच जो है उसने चौधरी परवेज़ इलाही केस के अंदर हमजा शहबाज के अगेंस्ट फैसला दिया था। और अभी ये जो इंतखाबात वाला मामला है, इसके ऊपर तो ये बहस बहुत तूल पकड़ गई है कि जिस तरह 9 मेंबर बेंच बनाया गया, 9 मेंबर बेंच के बाद 7 मेंबर बेंच रह गया, फिर वो 5 मेंबर बेंच बना, और उसके बाद आज 3 रुकनी बेंच, यानी सिमट कर 9 रुकनी बेंच 3 पे आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अंदर एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। और यही वजह है कि उमर बंदयाल साहब अभी आपको बड़ी तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब तो आपकी जो सबकदोशी का वक्त है वो करीब आ चुका है, आपकी रिटायरमेंट का वक्त करीब है। अब सिर्फ वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाला मामला है। आपको पता है कि गर्दन तक हाथ आ चुका है। इससे पेशतर कि आपके खिलाफ को कार्रवाई इनिशिएट हो, आपको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए, आपकी पासपुरस हो, और आने वाले दिनों में आपका भी वही हाल हो जो साकिब निसार वाला हो रहा है। तो उससे पहले उमर बंदयाल कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई कफ़ारा अदा कर दिया जाए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।